राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका स्मायरा केशव ब्लॉग्स में। तो बहुत मेहनत और इंतज़ार के बाद हमारा एक छोटा सा सपना पूरा हो गया है। जिन्होंने हमारे पहले के ब्लॉग्स देखे हैं वह जानते हैं कि हम यहाँ पे बना रहे थे अपनी श्री जी के लिए एक छोटा सा ओपन किचन, जिसमें हम एक चूल्हा बना रहे थे। और यहाँ का जो पूरा एरिया था वो आपने पिछली वीडियोज़ में देखा ही था कि किस तरह से यहाँ की सारी जगह जो थी वो बरसात के पानी से बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। और बहुत ही मेहनत के बाद हमने इसे बैठने लायक बनाया है। तो अभी भी हम मिट्टी का काम कर ही रहे थे। यहाँ पे पूरे में मिट्टी की लिपाई होगी और स्मायरा के पापा ने साइड से भी टीन के नीचे का सारा एरिया बंद कर दिया है। और साइड में हम एक छोटी सी बाउंड्री वॉल लगा रहे हैं क्यारी की साइड से। और ये जितना भी एरिया आप देख रहे हैं इसमें पूरे में हम लिपाई करेंगे। और लिपाई करने के लिए मैंने ढेर सारा गाय का गोबर इकट्ठा किया और उसमें थोड़ी सी मिट्टी भी मिला ली। और इसको एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार करने के बाद मैंने यहाँ पे पूरे में लिपाई शुरू कर दी। और लिपाई करते हुए मुझे अपना बचपन याद आ रहा था, जब हम अपने पुराने घरों में देखते थे मम्मी को गोबर से लिपाई करते हुए, घरों में मिट्टी लगाते हुए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज के इस टाइम में हम ये गोबर मिट्टी इन सब से क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं और जल्दी से आप यहाँ पे एक पक्का किचन भी बना सकते थे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि सुविधाएं हमें आधुनिकता के साथ जोड़ती हैं और अभाव हमें अपनी जड़ों यानी हमारी मिट्टी के साथ जोड़ता है। तो जब तक लाइफ में स्ट्रगल रहता है, हमें अपनी ज़िंदगी को काटना नहीं है, उसे अच्छे तरीके से जीना है। और हमने भी यही कोशिश की है कि अभाव की वजह से हमें अपने आप को एक जगह पे रोक कर ठहर नहीं जाना है, हमें आगे बढ़ना है। और उसके लिए हमें हर चीज़ को, हर सपने को अपने जुगाड़ के हिसाब से ही सही, लेकिन उसे पूरा करना है और उसे अच्छे से जीना है। तो देखिए, हमारा ये किचन अच्छे से तैयार हो रहा है। मैंने यहाँ पे लिपाई कर दी है और इसे देख के बहुत अच्छा लग रहा था। हमारी स्मायरा बहुत खुश थी कि हमारा किचन तैयार हो गया। इसे हमने ओवरनाइट सूखने के लिए छोड़ दिया था और अगले दिन का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। हमारी जो एंट्री है वो हमने कुछ इस तरह से सजाई। ये देखिए, यहाँ पे ये बाउंड्री वॉल लगा के हमने एंट्री को छोटे छोटे गमलों से सजाया और उसमें फूल लगा दिए थे। आज का दिन दिवाली का दिन था, तो हमने इस तरह से फूल मालाओं से सजावट की और अपने श्री जी के किचन की शुरुआत की। बहुत खुश थे, बहुत ही खुश थे। जब भी कोई सा भी सपना पूरा होता है, भले ही वो छोटा ही क्यों ना हो, और उस सपने को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत की हो, तो खुशी तो होती ही है ना। हम बता नहीं सकते आपको कि कितना अच्छा लग रहा था। यहाँ का जो पूरा एरिया था वो पहले कैसा था और अब इतना सुंदर लग रहा था, बहुत ही प्यारा। हमारे गोपाल, हमारे केशव, हमारी श्री जी बहुत खुश हैं और स्मायरा तो बहुत ही खुश थी। तो इस तरह से हमने अब यहाँ पे आग जलानी थी, तो मैंने यहाँ पे बोरियाँ बिछा ली, क्योंकि इतनी तो सूख चुकी थी मिट्टी कि हम उसके ऊपर चल सकते थे, लेकिन मिट्टी जो थी वो बहुत ठंडी थी। तो यहाँ पे मैंने बोरियाँ बिछा दी और अच्छे से यहाँ को, जो ये सारा एरिया था, इसे अच्छे से कवर कर दिया। दोस्तों, मन में तो था कि बहुत कुछ और भी इसमें ट्राई करूं, बहुत सारी सजावट करूं, लेकिन जल्दी जल्दी में इतना ही हो पाया। और आज दिवाली का दिन था, तो मैं चाह रही थी कि जो भी मैंने सोचा है वो सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कर लूं। और आज हमारे घर मेहमान भी आ रहे थे और हम बहुत खुश थे कि दिवाली के दिन पे हमारे घर पे मेहमान आ रहे हैं और हमारा त्यौहार बन जाएगा इससे। और स्मायरा बहुत खुश थी, उसकी मासी जी आ रही थी और उसके कज़न्स भी आए हुए थे, उसका भाई आया हुआ था, उसकी बुआ भी आई हुई थी। तो हमने इस तरह से अपने चूल्हे का जो था वो शुभारंभ किया। मैंने स्वास्तिक बनाया, स्मायरा ने आरती की, धूप दिखाया और साथ में हमारे लड्डू गोपाल भी हमारे साथ थे। उसके बाद स्मायरा के पापा ने यहाँ पे पूजा वगैरह करने के बाद इसमें सबसे पहली आग जलाई कपूर के साथ और थोड़ा हवन डाल के हमने अपने चूल्हे में श्री जी की रसोई में पहली आग जलाई। बहुत ही हम खुश थे और सब में प्रसाद बांटा। हमारे केशव भी हमारे साथ थे। हमने सबसे पहले श्री जी की रसोई में खीर प्रसाद बनाया और खीर प्रसाद बनने के बाद हमने रात के खाने की तैयारी के लिए दाल चढ़ा दी थी कुकर में डाल के। और फिर उसके बाद मैं अपनी रंगोली बनाने के काम में लग गई थी।
रंगोली के लिए मैंने आटे से इस तरह से फूल बनाए, पत्तियाँ बनाई और उसे अच्छे से डेकोरेट किया। मैंने पहले सोचा था कि मैं बहुत बड़े वाली रंगोली बनाऊंगी, लेकिन टाइम नहीं था, मुझे बहुत सारे काम थे। अभी बहुत सी तैयारियां थी जो करनी बाकी थी। तुलसी के पास भी मैंने इस तरह से तुलसी चौरा बनाया, थोड़ा सा वहाँ पे डेकोरेट किया। और यहाँ पे मैंने अपने भांजे को कहा कि आप वीडियो बनाओ, तो कैमरा थोड़ा इधर उधर जा रहा था। तो शाम के टाइम पे हमारे मेहमान भी आ गए थे, मेरी सिस्टर और उसकी बेबी और उनके हस्बैंड यानी मेरे जीजा जी, वो आए थे। और हम सब बहुत खुश थे कि दिवाली के त्यौहार पे घर में मेहमान का आना मतलब भगवान का आना। और उसके बाद हमने रात के भोग की तैयारी की। और भोग में गाँवों में बनता है चावल के आटे से, इस तरह से हम इसे एंकली कहते हैं, यानी ये एक तरह का डोसा जिसे आप कहते हैं। आपकी साइड में इसे क्या कहते हैं आप कमेंट करना। तो हम ये बना रहे थे, तो जीजा जी ने कहा कि मैं भी ट्राई करता हूँ, तो उन्होंने भी ट्राई किया और उन्होंने बहुत अच्छा बनाया और सब ने बहुत सेलिब्रेट किया। ये छोटी सी बेबी तो बहुत खुश थी, बहुत ही उसे अच्छा लग रहा था। स्मायरा को भी कंपनी हो गई थी, बहुत ही क्यूट है ये। और सब ने मिलके फिर पटाखे चलाए, सिस्टर और जीजा जी दोनों ने भी पटाखे चलाए और हमने भी उनके साथ खूब इंजॉय किया। और फाइनली हमने जो जो सोचा था वो सब कुछ हमने टाइमली कंप्लीट कर ही लिया और सब बहुत खुश थे। और कितना अच्छा लगता है ना जब त्योहार पे आपके सब अपने आप के साथ होते हैं और हम सब मिलके खूब इंजॉय करते हैं। उसके बाद हम भी चले गए थे छत पे और मैंने और स्मायरा के पापा ने, हम तीनों ने मिलकर यहाँ पे बैलून को जलाया। दोस्तों, ये वाली दिवाली मेरी लाइफ की सबसे अच्छी और सबसे प्यारी दिवाली रही, क्योंकि इसमें मेरा एक प्यारा सा सपना पूरा हुआ, जिसमें हम सब ने मिलके इतनी मेहनत की और आप सब ने इतना प्यार दिया। आई होप आप सब ने भी बहुत अच्छे से दिवाली मनाई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना।